दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज शर्मा मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है परसेंटेज और हम लोगों ने 3 वीडियो आज से पहले बना लिए हैं और 3 वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक चीजों की बात कर चुके हैं। आप लोगों को याद होगा जो हमने पार्ट 3 बनाया था, इससे जस्ट प्रीवियस जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था वहां पर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मेट बताया था, उसी फॉर्मेट से मैं थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ता हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मेट पढ़ा था, उसी फॉर्मेट से मैं यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ। एक फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया था, वो फॉर्मेट क्या था सुनिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई फॉर्मेट क्या था। तो फॉर्मेट में आप लोगों को बता दूं, याद करें आप लोग 3 चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसमें से पहली चीज थी मेरे पास में ये बेस। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी कि फॉर्मेट के अंदर जो बेस होगा उस बेस की हम लोग पहचान किससे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बेस की पहचान हम लोग 2 चीजों से कर सकते हैं। आप बोलोगे सर एक तो जिसके साथ में का लिखा होगा या जिसके साथ में सी लिखा हुआ होगा, हम लोग उस चीज को बेस बना देंगे, उस संख्या को हम लोग बेस बना देंगे और बेस बनाने का मतलब हम उसको नीचे लिख देंगे। ध्यान रखें, फॉर्मेट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वही फॉर्मेट में रिवाइज कर रहा हूं। यहां से फिर मैं आगे आपको एक नया फॉर्मेट बताने वाला हूं आज के वीडियो में, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। चलिए सबसे पहले बेस की पहचान होगी 2 चीजों से। जिन नंबर्स के साथ में या तो का लिखा हुआ हो या से लिखा हुआ हो, उनको हम लोग बेस बनाएंगे और बेस बनाने का मतलब होगा उन नंबर्स को मैं नीचे लिखूंगा। उसके बाद इस बेस के साथ जिस नंबर का हम लोग कंपैरिजन करेंगे वो आएगा हमेशा ऊपर। बेस के साथ जिस नंबर की तुलना हम लोग करने वाले हैं वो नंबर आएगा हमेशा ऊपर, और गुणा हम लोग मल्टीप्लाई में हमेशा किसको रखेंगे, 100 को रखेंगे। याद करें प्रीवियस वीडियो में हम इस फॉर्मेट की बात कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को दे चुका हूं। और एक चीज का ध्यान रखें, तुलना के अंदर आप लोगों को यदि कम या अधिक कभी भी पूछा जाएगा तो उस केस में आप इन दोनों का डिफरेंस काम में ले लेंगे। ये चीज मैं बता चुका हूं आप लोगों को। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और वहीं से हम लोग यहां से शुरुआत कर लेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से। मैंने आप लोगों को बोला एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं। यदि मैंने लिख दिया कि यदि x y से 50% अधिक है तो y x से कितना परसेंट कम है। याद करें लास्ट क्लास का लास्ट जो क्वेश्चन था वो इसी पैटर्न पे था, जहां हम लोग दोनों ही जगह किसको यूज कर रहे हैं, से को यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहीं से आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को जो पहली लाइन है वहां से दोनों वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, और सेकेंड लाइन में परसेंटेज आपसे पूछ रहा है तो जहां परसेंट पूछेगा वहां इस फॉर्मेट को मैं यूज करूंगा और अपने आंसर में पहुंचूंगा। कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं भाई फर्स्ट लाइन को यूज करके हम लोग आंसर या वैल्यू किस तरह से ले सकते हैं। तो देखिए मेरे पास में इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं, x और y। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है x y से 50% अधिक है। जरा सुनिए, y से 50% अधिक, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू y के पास होगा उसको मुझे 50%, और अधिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जहां अधिक लिखा होगा वहां होगा प्लस करना और जहां कम लिखा होगा वहां होगा माइनस करना। तो आप मुझे बताओ y से 50% अधिक का मतलब जो वैल्यू y का होगा उसका मैं 50% निकालूंगा और अधिक का मतलब उसी में प्लस कर दूंगा। तो आप मुझे बताओ यदि मैं y से 50% अधिक चाहता हूं तो मुझे y का 50% निकालना पड़ेगा, और y का 50% मैं कब निकाल सकता हूं, जब मेरे पास y का कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू ले लेते हैं y का, और सपोज कर लीजिए वैल्यू हम लोगों ने ले लिया 100 या 100। सबसे पहले हम लोगों ने y का वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि हमें y से 50% वैल्यू को अधिक करना है। तो हमारे पास y का वैल्यू होगा तो हम लोग उसका 50% निकाल के जोड़ सकते हैं। अब सुनिए, मैंने बोला y से 50% अधिक करके मुझे x को देना है, तो आप बताओ इस x का मान क्या होगा, y से 50% अधिक, और y का मान कितना है 100। तो आप बोलोगे सर 100 का हमें 50% निकालना होगा, और 100 का 50% हो जाएगा 50। 100 का 50% हम लोग निकाल चुके हैं 50, और यहां लिखा हुआ है अधिक, और अधिक का मतलब है मुझे इसको जोड़ना होगा। तो आप लोग यदि 100 में 50 को जोड़ दें तो आप बोलेंगे सर फाइनल जो वैल्यू आ जाएगा वो 150। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की चीजें समझ आ रही होंगी। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज करके हम लोग यहां से आगे बढ़ जाएंगे। सुनिए, y का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है और x का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। अब आइए सेकेंड लाइन में।
देखिए जितने भी चीजें यहाँ लिखी हुई है उन सभी वेरिएबल को यदि आप यूज कर लें तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए सबसे पहले तो देखें कि हमें परसेंट निकालना है, तो जहां भी हमें परसेंट निकालना है आप बोलोगे सर हम इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने लिख दिया, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बेस की। बेस की पहचान जिसके साथ में का या जिसके साथ में से लगा होगा वो हमेशा बेस बनेगा। तो आप देखेंगे सर x के साथ में से लिखा हुआ है, इसका मतलब x का वैल्यू जो भी होगा उसको हम लोग बेस बनाएंगे। तो आप बताइए x का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर 150। तो 150 को हम लोगों ने क्या बना लिया? बेस बना लिया। एक काम हम लोग फाइनल कर चुके हैं, बेस वाले नंबर को मैं लिख चुका हूं। उसके बाद सुनिए, यहां पर लिखा गया कि बेस के साथ में जिसकी तुलना आप लोग करने वाले हैं वो हमेशा ऊपर आएगा। लेकिन मैंने एक और चीज लिख रखी है कि यदि तुलना में कम या ज्यादा आपसे पूछ रहा है तो हम लोग दोनों नंबर्स का क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे और उसी को यूज करेंगे। तो आप मुझे बताओ, यहां पर हम लोग देखिए तुलना तो y के साथ कर रहे हैं लेकिन हमें पूछ क्या रहा है? कम। और मैंने अभी बोला है कि जहां कम ज्यादा पूछेगा वहां दोनों का डिफरेंस मुझे यूज करना होगा। तो कम के कारण से मुझे y और x का दोनों का क्या होगा? अंतर लेना होगा। तो आप बताइए y और x का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 100 और 150 का अंतर 50 आ जाएगा। तो यहां हम लिख देते हैं 50। ठीक है काम। अब मुझे बताओ, इसको मैं यूज कर चुका हूं, इसको मैं यूज कर चुका हूं, इसको मैं यूज कर चुका हूं, केवल बच गया परसेंट। और जब भी आपको परसेंट निकालना हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। और यदि हम इसको सिंपली सोल्व कर दें तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 33 सही 1/3%। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों ने इसको रिवाइज क्यों किया? क्योंकि अगला जो फॉर्मेट होगा वो इसी से दिखता हुआ जुड़ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसको पहले नोट करें, फिर हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो लास्ट क्लास में जो फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा था भी उसका मैंने रिवीजन दे दिया है आप लोगों को, एक एग्जांपल वापस से आपको करा दिया है। अब सुनिए, अब आप लोग अपनी क्लास नोटबुक के अंदर हेडिंग डाल दें टाइप 5, जो भी आपका नेक्स्ट टाइप है वो आप लोग हेडिंग डाल दें। और अब देखिए इस नए टाइप के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस फॉर्मेट के अलावा एक फॉर्मेट और आने वाला है अगले वीडियोस के अंदर, तो आज हम लोग उस फॉर्मेट की बात करने वाले हैं। तो आप लोग सोचिए कि एक फॉर्मेट हमें मिल चुका है, अगले फॉर्मेट की मुझे जरूरत क्यों पड़ी? मैं आप लोगों के सामने ये चीजें रखता हूं। सुनिए, देखिए जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमें x और y में से किसी भी वेरिएबल का वैल्यू क्वेश्चन की तरफ से नहीं मिला। ध्यान रखें, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने ये फॉर्मेट पढ़ा है, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल हम लोगों ने लिखा है उसके अंदर आप एक चीज देखो कि यहां पर दो वेरिएबल हैं लेकिन किसी भी वेरिएबल का वैल्यू हमें क्वेश्चन की तरफ से नहीं मिला। तो अब आप ध्यान रखो, हम ये क्वेश्चन हमें वैल्यू नहीं बताएगा तो हम लोग अपनी तरफ से वैल्यू सपोज करेंगे और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि जो कंडीशन आपको दी हुई है उसके हिसाब से वैल्यू खुद मान ले और क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। लेकिन अब हम नेक्स्ट फॉर्मेट की बात करने वाले हैं। अब सुनिए, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको वैल्यू नहीं मिला, लेकिन अगला जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वैल्यू आप लोग लेंगे वो आपको क्वेश्चन ही बताएगा और उसी वैल्यू के आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इस फॉर्मेट में और अगले फॉर्मेट में क्या अंतर होगा? यहां पर आपको क्वेश्चन ने वैल्यू नहीं बताया और अपन ने यहां पर खुद अपने हिसाब से वैल्यू को मान लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन यहां पर आपको क्वेश्चन आपको वैल्यू बताएगा, उसी वैल्यू के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल दें टाइप 5 और जरा देखिए क्वेश्चन किस तरह का होगा। टाइप 5 में हम उन सभी क्वेश्चंस को लेने वाले हैं जहां पर क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से कोई ना कोई वैल्यू बताएगा। और मैं आपको बता दूं, मैथ्स में जितने भी आगे आप लोग पार्ट या जितने भी क्वेश्चन आप करने वाले हैं उन सभी के अंदर ये जो फॉर्मेट आज हम पढ़ने वाले हैं लगभग 99% क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लगभग हर क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू आप लोगों को मिलेगा। तो उस वैल्यू को हम लोग आज यूज करें। कैसे? देखिए यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 5, तो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा और एग्जांपल से हम लोग फॉर्मेट को बनाएंगे। कैसे? सुनिए, देखिए आसान क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करें, फिर इस क्वेश्चन में क्या क्या लेवल बन सकते हैं उसकी भी मैं बात करने वाला हूं। तो देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का
25% 400 है तो संख्या क्या होगी। बहुत एक आसान सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया कि यदि किसी संख्या का 25% 400 है तो संख्या का मान क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बेसिक से सॉल्व करें, उसके बाद यदि हम लोग फॉर्मेट को यूज करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर पे पहुंच पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेसिक प्रोसेस की। देखिए लिखा हुआ है किसी संख्या, तो यदि हम लोग इस संख्या को x मान लें तो हम लोग संख्या की जगह x को यूज कर सकते हैं। तो हमने संख्या की जगह लिख लिया है x, ठीक है। उसके बाद सुनिए यहां लिखा हुआ है का की जगह हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लाई। फिर लिखा हुआ है 25, हमने 25 को यूज कर लिया। यदि मैं इस परसेंटेज के साइन को हटाऊंगा तो आप बोलेंगे सर डिवाइड में हमें कितना लिखना होगा, 100 लिखना होगा। और बराबर में आप लोगों को वैल्यू दिया हुआ है कितना, 400। देखिए अभी हम लोगों ने कुछ भी एक्सिस में काम नहीं किया है, अभी हम लोगों ने सिर्फ जो लैंग्वेज आपको लिखा हुआ मिला था उसी लैंग्वेज को यूज किया है। संख्या को मैंने x मान लिया तो x आ गया, का की जगह मल्टीप्लाई 25 की जगह 25 और परसेंटेज हटेगा तो 100 और बराबर में ये वैल्यू किसके आ गया, 400। अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संख्या का मान क्या होगा और संख्या को हम लोगों ने क्या माना हुआ है, x। तो आप बोलोगे यदि संख्या निकालनी है इसका मतलब मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो सुनिए यदि मुझे x का वैल्यू निकालना है तो आप बोलोगे सर इस x को तो यहीं पर रख लो, ठीक है ना। अब जो भी नंबर बच गया उसको हम लोग दूसरी तरफ भेज देते हैं। अब आप मुझे बताओ यहां पर वैल्यू लिखा हुआ है 25/100, वैल्यू लिखा हुआ है 25/100 और यदि मैं आपसे पूछूं कि 25/100 को यदि मुझे इधर लाना है 400 के साथ में तो मुझे क्या करना होगा। तो आप बोलोगे सर 25/100 इनवर्स होकर के यहां पहुंच जाएगा, 25/100 यहां पर क्या बन जाएगा, 100/25। तो आप बताओ यहां आ गया x बराबर, देखो यहां पहले से कौन चल रहा है, आप बोलोगे सर 400 चल रहा है। उसके बाद ये नंबर यहां पहुंचेगा तो इनवर्स होकर के आएगा 25/100 की बजाय यहां पर आ जाएगा 100/25। समझ पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को और आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1600। x का मान मुझे 1600 मिल चुका है और x हमने किसको बनाया था, संख्या को। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस संख्या का मान कितना होगा, 1600। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का एक तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि इसका बेसिक प्रोसेस ये होगा, लेकिन आप लोगों को ये समझने के लिए ठीक है, लेकिन आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो इतना प्रोसेस यूज नहीं करेंगे। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं क्योंकि इसके अंदर हम लोग एक फॉर्मेट को यूज करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा अभी एक क्वेश्चन का बेसिक आप लोग नोट कर ले, उसके बाद हम लोग फॉर्मेट को यूज करेंगे। जल्दी से आप इसे नोट करिए। फॉर्मेट की हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का मैं बेसिक आप लोगों को बता चुका हूं। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भाई आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक फॉर्मेट में आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को यदि मुझे सॉल्व करना है तो यहां पर हम लोग एक और फॉर्मेट को यूज करने वाले हैं। अब आप ध्यान से इस फॉर्मेट को सुनते जाइए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं, वापस से मैं उन्हीं तीन चीजों की बात करूंगा जो हमें तीन संख्याओं की प्लेसिंग करते हैं हम लोग, उन्हीं तीन नंबर्स की मैं बात करूंगा। एक नंबर यहां आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा, लेकिन प्लेसिंग किस तरह से होगी आप देखिए। आप मुझे बताओ पिछले फॉर्मेट के अंदर और इस फॉर्मेट में क्या अंतर है। तो आप बोल रहे हैं सर पिछले फॉर्मेट में हमें कोई वैल्यू नहीं मिला था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन ने वैल्यू बता दिया कि 25% का वैल्यू कितना है, 400 है। तो हम लोग अपनी तरफ से कोई वैल्यू अब नहीं ले सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि 25% का वैल्यू 400 है, इसका मतलब हमें वैल्यू क्वेश्चन की तरफ से मिल गया। तो आप ध्यान रखें जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को आप लोग सबसे पहले लिख दें ऊपर। जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है उस वैल्यू को आप लोग लिख दें सबसे ऊपर। अब आप ध्यान रखें ये जो वैल्यू आप लोगों ने लिखा है ये वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने परसेंट के बराबर है। ध्यान रखें, वापस से बोल रहा हूं, जो वैल्यू आप लोगों ने लिखा है वो वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, वो परसेंट वैल्यू नीचे लिखा जाएगा, मतलब बेस बनाया जाएगा। ध्यान रखें सबसे पहले वैल्यू ऊपर आएगा, उसके बाद वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है उसको मैं रखूंगा नीचे। उसके बाद एक वैल्यू जगह मेरे पास में बचती है, आप लोग जरूर ध्यान रखें इस गुणा के साथ में मैं किसको रखने वाला हूं, आप ध्यान रखें गुणा में हमेशा उसी नंबर को रखूंगा, उसी परसेंट वैल्यू को लिखूंगा जितने परसेंट का मान आपको कैलकुलेट करना है।
इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। और मैं आपको बता दूं पूरे परसेंटेज के पार्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए है, क्योंकि लगभग हर क्वेश्चन में आप लोग इसको यूज करने वाले हैं। मैं वापस बता दूं, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू मिलेगा सबसे पहले उसको ऊपर लिखना है, उसके बाद सेकंड कंडीशन जो वैल्यू आपने लिखा वो कितने परसेंट के बराबर है उसको नीचे लिखना है, गुणा जितने परसेंट का वैल्यू हमें पूछ रहा है हम उसको मल्टीप्लाई में रख देंगे और क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व कर देंगे। कैसे, सुनिए। यदि इस क्वेश्चन में मैं इस फॉर्मेट को अप्लाई करूं तो देखिए किस तरह का मुझे आंसर मिलेगा। मैं इसको हटा देता हूं, भाई बेसिक की हमें जरूरत नहीं है, हम लोगों ने एक बार इस बेसिक को समझ लिया है। अब इसको आप यहां से हटा दें और हमारे काम का फॉर्मेट सामने मैंने लिख दिया है, इसको यूज करें। अब आप सुनिए, जैसे आपसे मैंने बोला किसी संख्या, तो अभी हम लोगों ने जब इसको बेसिक से सोल्व किया था तो हमने इसको x मान लिया। तो आप मुझे बताओ क्या हम लोग इस x की बजाय इस संख्या को 100% भी मान सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल मान सकते हैं। यदि हम लोग x मान सकते हैं तो हम 100% भी मान सकते हैं। तो आप मुझे बताओ संख्या को हमने 100% मान लिया और आपको लास्ट में जाकर के ये कह रहा है कि इस संख्या का मान बताइए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको कितने परसेंट का मान पूछ रहा है? आप बोलोगे सर 100% का। हमें कितने परसेंट का मान पूछा जा रहा है? 100% का। क्यों? क्योंकि हमने संख्या को कितना मान लिया? 100% मान लिया। अब देखो क्या हम लोगों को इस क्वेश्चन में 25% का मान या वैल्यू हम लोगों को 400 मिला हुआ है। आप बोलोगे सर मिला हुआ है 25% बराबर 400, और बताइए हमें कितने परसेंट का वैल्यू निकालना है? तो आप बोलेंगे कि सर संख्या निकालनी है, इसका मतलब हमें 100% का मान निकालना है। तो हम लोगों को 100% का वैल्यू निकालना है। तो तीनों चीजें मेरे पास में आ चुकी हैं। 25% का वैल्यू 400 है, 100% का वैल्यू हमें निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें कभी संख्या निकालनी होगी तो उस संख्या के लिए हम कितने परसेंट का यूज करेंगे? 100% का। चलिए अब इन संख्याओं को मैं यहां पर प्लेस करता हूं और अपने आंसर पे पहुंचता हूं। देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला कि जो भी वैल्यू आप लोगों को दिया है उसको सबसे पहले ऊपर लिख दो। आप बोलोगे सर वैल्यू हमें मिल गया 400, हमने वैल्यू को लिख दिया ऊपर 400। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि ये जो वैल्यू दिया है ये कितने परसेंट के बराबर है, उसको रख दे नीचे। तो आप बताइए 400 कितने परसेंट के बराबर है? आप बोलेंगे सर 25% की, तो 25 हम लोगों ने लिख दिया नीचे। उसके बाद मैंने बोला कि जितने परसेंट का वैल्यू आपको निकालना है उसको गुणा में रख दीजिए। तो आप बताओ हमें कितने परसेंट का वैल्यू चाहिए? आप बोलोगे सर 100% का, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे 100%। यदि हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर दें तो आप देखिए उसी आंसर पे पहुंच जाएंगे जो हमने बेसिक तरीके से कैलकुलेट किया था। तो एक आसान सा प्रोसेस हो जाएगा, आपको कुछ बेसिक नहीं लिखना पड़ेगा और एक सीधा सिंपल वैल्यू इसमें पुट करें और आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। मैं इसके 4-5 एग्जांपल आप लोगों को आज की वीडियो में देने वाला हूं, तो सबसे पहले आप इसको नोट करें और इस फॉर्मेट को बहुत ढंग से नोट करें। जल्दी से इसे आप नोट कर लो पहले। अब देखिए आज की क्लास का जो फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है उस फॉर्मेट में मैंने आपको बोल दिया कि सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा वैल्यू। ऊपर ही ऊपर वैल्यू लिखूंगा, वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है वो नीचे आ जाएगा और जितने परसेंट का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है वो हमें लिखना है मल्टीप्लाई में। चलिए अब हम लोग इससे एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, देखिएगा ध्यान से। अब हमें बार बार सारी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है भाई, आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखें कि संख्या को हमें हमेशा 100 बनाना है, तो जितने परसेंट का मान हमें कैलकुलेट करना है उसको हमें मल्टीप्लाई में रखना होगा। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है यदि किसी संख्या का 30% 180 है तो संख्या क्या होगी। बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, लेकिन अब हम लोग बाकी कोई भी चीज डिस्कस नहीं करके सीधा इस फॉर्मेट में वैल्यू पुट करेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से, ध्यान रखें क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, यदि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमें हमारे काम की 3 चीजें ही क्वेश्चन से लेनी है। कैसे, सुनिए। फॉर्मेट ये कहता है कि सबसे पहले मुझे वैल्यू चाहिए, तो आप बताओ इस पूरे क्वेश्चन में हमें वैल्यू कितना मिला? तो आप बोलोगे सर वैल्यू हमें मिल गया 180 या 180। तो वैल्यू फाइनल हो गया 180 और उसको हमने लिख दिया ऊपर। वैल्यू पोजीशन पर हम लोग वैल्यू लिख चुके हैं। अब बढ़िए आगे। मैंने बोला कि ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, तो आप बोलेंगे सर ये जो वैल्यू दिया है वो 30% के बराबर है, तो हमने 30 लिख दिया।
उसके बाद ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई में आप किसको लिखेंगे, जितने परसेंट का वैल्यू आपको निकालना है उसको लिखूंगा। तो आप देखो हमें संख्या निकालनी है, और अभी मैंने आपसे बोला है कि जब भी मुझे संख्या निकालनी होगी मैं किसको वैल्यू यूज करूंगा, 100% को यूज करूंगा। तो हम मल्टीप्लाई में किसको लिख देंगे, 100 को। और यदि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 600। उम्मीद करता हूं चीजें समझ पा रहे होंगे भाई। बहुत आसान सा फॉर्मेट है, लैंग्वेज कितना भी बड़ी हो, यदि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट को यूज करके आप केवल आधी लाइन के अंदर आंसर दे सकते हैं। बहुत कम समय में आप लोग आंसर कर पाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं। सेकंड एक एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद अब आइए सेकंड एग्जांपल। इस एग्जांपल में आप देखिए धीरे धीरे करके हम इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। क्या चेंज होगा सुनिए। क्वेश्चन लिखा गया है, यदि किसी संख्या का 40% 200 है तो उसी संख्या का 70% क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, जैसे इस ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखें तो हम लोगों ने संख्या पूछी, इसका मतलब हमने 100% का मान पूछा। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया उसमें आपको संख्या नहीं पूछ रहा है, वो आपसे उस संख्या का 70% पूछ रहा है। इस चीज को ध्यान रखें। देखिए मैंने आपसे बोला है क्वेश्चन किसी भी लेवल पे हो, आप लोग काम की 3 चीजें उठाइए और आप आंसर कर दीजिए। कैसे, देखिए सबसे पहले आएगा वैल्यू। तो आप लोग बताइए हमें वैल्यू मिल चुका है, तो आप लोग लिखेंगे यहां पर वैल्यू आ गया 200। समझ पा रहे हैं। उसके बाद आप बोलेंगे कि ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, 40% के बराबर है, तो 40 को भी हम लिख चुके हैं। लेकिन अब आप लोग ध्यान रखें कि हमें पूछा गया है संख्या का 70%, और मैं आपको बोल रहा हूं अभी मैंने बोला है कि जितने परसेंट का मान हमें निकालना है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई तब होता है जब हमें संख्या का मान चाहिए। लेकिन यहाँ आपको संख्या का मान नहीं चाहिए, आपको संख्या का 70% चाहिए। तो हमें 70% का मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ 70% लिखेंगे और सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मेरा आंसर 350। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे भाई। 2 चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। यदि आपसे संख्या पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई में हमेशा 100 होगा। क्यों, क्योंकि संख्या को हम लोग हमेशा 100% मानते हैं। और उसके बाद यदि संख्या नहीं पूछ रहा है तो जो भी परसेंट आपको पूछ रहा है उस परसेंट वैल्यू को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, जल्दी से इसको आप नोट करें सेकंड एग्जाम्पल को। उसके बाद हम लोग कुछ 3-4 एग्जाम्पल और करेंगे जो थोड़ा सा लेवल हम लोग ऊपर लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले इनको आप नोट करें। इस फॉर्मेट को लेकर के हम लोग 2 एग्जांपल कर चुके हैं। एक एग्जांपल में हम लोगों ने 100% का वैल्यू कैलकुलेट किया था और सेकंड एग्जांपल में हमने 70% का वैल्यू कैलकुलेट किया है। चलिए अब हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा एग्जांपल इस क्वेश्चन में क्या होगा जरा देखिए ध्यान से। इस फॉर्मेट को आप लोग ध्यान रखें। इस फॉर्मेट को मैं यहां से हटा रहा हूं, जरूर ध्यान रखें इस फॉर्मेट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, इसको आप ध्यान रखें। भाई मैं आपको बता दूं जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा आप लोग उसको यूज करते जाइए, आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन सुनिए, लिखा हुआ है यदि किसी संख्या के 53% में 42 जोड़ दें तो संख्या का 60% मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि संख्या का मान बताइए। मैं वापस बोल देता हूं क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या के 53% में 42 जोड़ दें तो उसी संख्या का 60% हमको मिलता है, तो संख्या का मान क्या होगा। यदि किसी संख्या के 53% में 42 जोड़ दें तो हमें संख्या का 60% मिलता है, तो संख्या का मान क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया कि ये है मेरे पास में संख्या का 53%, 53%, और इसमें हम लोग कितना वैल्यू जोड़ रहे हैं। आप बोलोगे सर इसमें हम लोगों ने जोड़ दिया 42। ठीक है,
जैसे हमने 53% में 42 जोड़ा तो आप बोलेंगे सर अब हमें 60% इसका मिल गया, इसका मतलब 53% में 42 जोड़ दें तो हमें संख्या का 60% मिल जाएगा और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है उस संख्या का मान कितना होगा। तो आप मुझे बताओ कि हमें जब भी संख्या का मान पूछेगा, अभी हम लोगों ने सीखा है कि जब भी संख्या का मान पूछेगा हमें कैलकुलेट करना होगा 100% का वैल्यू। अब आप ध्यान दें, हमें अपने फॉर्मेट को ध्यान रखना है। भाई मैंने आपको अभी बोला है कि क्वेश्चन के लेवल कुछ भी हो, लैंग्वेज कुछ भी हो, हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। कैसे, सुनिए। आप मुझे बताओ इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या वैल्यू पता लग रही है? तो आप बोलोगे सर वैल्यू हमें एक ही दिया हुआ है, कितना? 42। तो हम लोग वैल्यू की जगह तो वैल्यू पुट कर ही सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 42 तो आ गया, ठीक है। अभी मैंने बोला है कि गुणा में हमेशा वही परसेंट आएगा जिसका वैल्यू आपको निकालना होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में 100% का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग यहां 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो 42 हमने लिखा है वैल्यू की जगह पर, हमें नीचे क्या लिखना होगा कि ये जो वैल्यू 42 है ये कितने परसेंट के बराबर है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आप मुझे बताओ, यहीं से हम लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। थोड़ा सा आप सोचिए। देखिए बोला गया कि संख्या के 53% में 42 जोड़ दें तो 60% मिल जाएगा। यदि मैं इस 42 को एक बार के लिए हटा दूं, क्वेश्चन करने का तरीका ध्यान रखें कि यदि मैं इस 42% को हटा दूं 42 को, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा? 53% 60% में कन्वर्ट होगा। 53% 60% में कन्वर्ट होगा। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए जरा 53% में कितना जोड़ दें कि वो 60% में कन्वर्ट हो जाए, तो आप बोलोगे सर 7% जोड़ दें। मुझे बताइए यदि मैं 53% में 7% प्लस कर दूं तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू 60% में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ, हम लोगों ने हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 7% जोड़ा, लेकिन क्वेश्चन वही वैल्यू आप लोगों को कितना बता रहा है? 42। तो जो काम हम लोगों ने 7% से कराया वही काम क्वेश्चन में कौन कर रहा है? 42 कर रहा है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि 7% किसके बराबर काम करेगा? 42 के बराबर। तो 42 किसके बराबर हो जाएगा? 7%। उस 7 को हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। और यदि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं तो क्या मेरा आंसर 6 है? समझ पा रहे होंगे आप लोग? बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखें। मैं वापस बताता हूं। देखिए सबसे पहले वैल्यू आ चुका है, संख्या पूछ रहा है तो 100 आ चुका है, इनमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 7% की। ध्यान रखें क्वेश्चन है 53% में 42 जोड़ दूं तो 60% बन जाएगा। हम लोगों ने इसको छुपा लिया और फिर हम लोग ये सोच रहे हैं कि 53% 60% में कन्वर्ट कब होगा? जब आप उसमें 7% जोड़ेंगे। तो हम लोगों की कैलकुलेशन आ गई 7%, लेकिन वही काम क्वेश्चन में कौन कर रहा है? आप बोलोगे सर 42 कर रहा है। तो 7% किसके बराबर हो जाएगा? 42 के बराबर। इसलिए हमने इस 7 को यहां पर यूज कर लिया और सॉल्व करने पर आपको आंसर कितना मिला? 600। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ पाए होंगे आप लोग, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसी तरह का एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लिखता हूं, आप लोग उसको ट्राई करके देखें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के 50% में से 80 घटा दें तो संख्या का 45% मिलता है, तो संख्या बताइए। मैं वापस से क्वेश्चन बोल देता हूं, सुनिए। लिखा हुआ है यदि किसी संख्या के 50% में से 80 घटा दें तो संख्या का 45% मिल जाएगा। आपको बताना है संख्या कितनी। तो अब आप मुझे बताओ, बार बार हम पूरी चीज नहीं बोलेंगे, हम लोग सिर्फ फॉर्मेट को यूज करेंगे और हमारा आंसर दे देंगे। कैसे? आप बताओ वैल्यू कितना? आप बोलोगे सर 80 घटा रहे हैं तो 80 आ जाएगा वैल्यू पोजीशन पे, और हमें संख्या निकालनी है तो हम लोग ये भी जानते हैं कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। ये दो काम तो हम लोग सीख चुके हैं। अब देखिए ये 80 कितने परसेंट के बराबर है? अब हम लोग बात करें इसकी। तो बताइए 50% को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? 45% में। तो आप बताएं 50% 45% में कन्वर्ट कब होगा? आप बोलेंगे सर जब हम इसमें से 5% को घटा देंगे तब होगा।
50% 45% में कन्वर्ट कब होगा, जब हम लोग 5% घटा देंगे। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 50 और 45 कब बनेगा, जब उसमें से 5% घटेगा। और क्वेश्चन के हिसाब से वही काम किसके कारण से हुआ, 80 के कारण से। तो आप बोलोगे सर 5% किसके बराबर हुआ, 80 के बराबर हुआ। तो हम लोग 80 के बराबर में क्या लिख देंगे, 5। और यदि हम इसको सॉल्व कर दें तो क्या हम लोगों का फाइनल आंसर मिलकर के कितना आ जाएगा, 1600। उम्मीद कर रहा हूं भाई ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। जल्दी से आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद हम लोग एक दो एग्जांपल और करते हैं, फिर आज की वीडियो को एंड करते हैं। और बीच में आपको मैं ये जरूर बोलूंगा कि यदि ये चीजें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों को ये फायदा मिल सके। क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से चल रहे हैं, बहुत आसान तरीकों से मैथ्स को पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, जल्दी से इसे आप लोग नोट करें। तो जो ये फॉर्मेट हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, इसके अंदर हम लोगों ने करीब 4 तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं। सबसे पहले संख्या का वैल्यू निकालना, फिर हम लोगों ने पढ़ा संख्या का 70% निकालना, फिर हम लोगों ने परसेंट में कुछ वैल्यू जोड़ करके सेकंड परसेंट निकाला। फोर्थ क्वेश्चन हमने पढ़ा किसी परसेंट में कुछ वैल्यू माइनस करके दूसरे परसेंट को लिया। तो ये करीब 4 तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आइए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा 5वां, ध्यान से सुनिए। और मैं चाहूंगा भाई आप लोग इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करें। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दें, देखिए क्या होगा। क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि किसी संख्या के 20% में उसी संख्या का 15% जोड़ दें तो 140 मिलता है, तो संख्या क्या? क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूं आप लोगों को। यदि किसी संख्या के 20% में उसी संख्या का 15% जोड़ दें तो हमें 140 मिल जाता है, तो संख्या क्या होगी? मैं फिर बोलता हूं, किसी संख्या के 20% में उसी संख्या का 15% जोड़ दें तो 140 मिलता है, संख्या क्या होगी? तो देखिए क्वेश्चन क्या है। आप बोलोगे सर सबसे पहले हमें संख्या का 20% दिया गया है, हमने ले लिया। फिर हमें कह रहा है कि इसी में आप उसी का 15% ऐड कर दें। तो आप लिखोगे सर इस 20% में हमने उसी संख्या का 15% जोड़ दिया, और इन दोनों को जोड़ने पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको वैल्यू मिल गया 140, और आपको ये मान बताना है कि संख्या कितनी है। तो मुझे बताओ, जब भी हमें संख्या पूछेगा तो हम ये तो दिमाग में सेट कर लेंगे कि हमें 100% का वैल्यू निकालना है। अब सुनिए, हमें काम हमारा वही करना है भाई, कोई चेंज आप लोगों को नहीं करना है। कैसे, आप बताओ। सबसे पहले वैल्यू बताइए, पूरे क्वेश्चन में वैल्यू कितना? तो आप बोलोगे सर वैल्यू हमें दिख रहा है कितना, 140। तो हम लोग वैल्यू वाली जगह पर 140 पुट कर दें। दूसरा, जितने परसेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है उसको मल्टीप्लाई करिए। तो हमें दिख रहा है कि 100% हमें चाहिए, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। केवल एक वैल्यू आपका बचा, 140 कितने परसेंट के बराबर है? अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें, इसका भी आंसर आप लोगों को क्वेश्चन से मिल जाएगा। कैसे? देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 20% में 15% को जोड़ दो। क्वेश्चन ने बोला कि 20 और 15% को जोड़ दें तो हमें 140 मिलेगा। देखिए 140 आपको कब मिला? जब आपने 20% और 15% को जोड़ दिया। तो आप मुझे बताओ, यदि मैं 20% और 15% को जोड़ूंगा, यदि मैं 20% और 15% को जोड़ूंगा तो क्या हम लोगों को 35% का मान मिल जाएगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 20% में 15% को जोड़ दूं तो क्या हम लोगों को 35% मिल जाएगा? और आप बताइए, क्या हमें उस 35% का मान डायरेक्ट मिला हुआ है? तो हम लोग कह सकते हैं कि 140 किसके बराबर होगा? 35 के बराबर। और यदि मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगा 400 या 400। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे भाई। कहीं कुछ नहीं, वैल्यू दिया हुआ है, 100 को आपने लिख दिया क्योंकि संख्या मुझे निकालनी है। और तीसरी कंडीशन 20 और 15 को जोड़ना है, तो 20 और 15 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 35, और उसको हम लोगों ने यूज कर लिया। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, कहीं कुछ नहीं है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में मैं आपको एक दो क्वेश्चन लिख करके दे रहा हूं, और देखिए 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने आपको और लिख रहा हूं, जिससे मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग उनको घर पे ट्राई करें और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं एज ए होमवर्क, आप मान लीजिए। उनको आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए घर पे और मुझे जल्दी से आंसर कमेंट करिए।
तो 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, जल्दी से आप लोग नोट करते चलें। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं भाई, आप लोगों के लिए कि यदि किसी संख्या के 20% में से उसी संख्या का 15% घटा दें तो 140 मिलता है, तो संख्या क्या होगी? किसी संख्या के 20% में से उसी संख्या का 15% घटा दें तो 140 मिलता है, संख्या क्या होगी? ये आपको करने हैं घर पे क्वेश्चन। सेकेंड में लिख रहा हूं, यदि किसी संख्या के 40% में से 40 घटा दें तो 40 शेष रहता है, तो संख्या क्या होगी? वापस से बोल देता हूं, यदि किसी संख्या के 40% में से 40 घटा दें तो 40 शेष रहता है, तो उस संख्या का मान क्या होगा? ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग इनको घर पे ट्राई करें और जो भी आंसर आए उसको आप लोग कमेंट जरूर करें, और अगले वीडियो में जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं आप लोगों को, तो उस समय आप अपने आंसर को मैच करें। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मेट सीखा, और वो फॉर्मेट आपको यूज कब करना है? जब क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं वैल्यू मिलता है। क्वेश्चन में कहीं भी आपको वैल्यू मिलेगा तो आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट में आप लोगों ने देखा कि वैल्यू हम लोग सबसे ऊपर लिखते हैं, नीचे हम लोग वो वैल्यू लिखते हैं जो वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, और मल्टीप्लाई में किसको लिखूंगा? आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई में उस नंबर को लिखूंगा या उस परसेंट वैल्यू को लिखूंगा जितने परसेंट का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो आज की क्लास में आप लोग इतना ही पढ़ें, अगली क्लास का आप लोग इंतजार करें। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगली क्लास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को फिर से बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सभी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोग इसका फायदा उठा पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।